मैं गजेंद्र जाखड़, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर। वो विषय है सामान्य हिंदी व्याकरण। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण को कैसे तैयार करें, कौन सी पुस्तकें पढ़ें जिससे हमारी हिंदी बहुत अच्छी हो जाए और हम एग्ज़ाम में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। जैसे RPC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी, RAS, IAS, विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। पटवार, ग्राम सेवक, सभी भर्तियों की परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है और लगभग आधा पेपर मतलब एक पेपर हिंदी का ही रहता है। जैसे सब इंस्पेक्टर की अभी वैकेंसी आई हुई है और उसमें लगभग 200 अंक की हिंदी होती है, 100 प्रश्न आते हैं, तो आपकी मेरिट का निर्धारण हिंदी ही करती है। जैसे बताऊं कि मेरे पिछले एग्ज़ाम में 85 क्वेश्चन हिंदी में सही थे 100 में से। 85 सही क्यों थे, इतने कम क्यों हुए? इसका कारण था कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर थी। ऐसे ही में 7 से 8 क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली से पूछे जाते हैं, उसमें मेरे सभी क्वेश्चन गलत हो गए थे और मैंने उनको भूलवश अटेंड भी कर दिया था। हालांकि कुल मिलाकर मेरे 277 अंक थे, 277, ठीक है। और फाइनल मेरिट रही थी 290 वालों को सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिली थी, ठीक है ना। और मेरे थे 277, तो मैंने उसमें इंटरव्यू भी नहीं दिया, तो 100 अंक का इंटरव्यू था, ठीक है। तो उसमें आराम से चयन होता, लेकिन मैंने तो फिजिकल भी नहीं दिया था क्योंकि मुझे SI नहीं बनना था। तो आज हम बात करेंगे कैसी पुस्तकें पढ़ें, क्या क्या पढ़ें जिससे हमारी हिंदी बहुत अच्छी हो जाए और हम एग्ज़ाम में अधिकतम अंक ला सकें। पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप क्या पढ़ें। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा एक छोटी सी PDF निकाली जाती है, लगभग 30-40 पेज की। उसका नाम है देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा संस्करण 2019, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। इसमें बताया गया है कि हिंदी बारकड़ी के हिंदी वर्णमाला के कौन कौन से वर्ण हैं, ठीक है। संख्या को हिंदी में कैसे लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, उन सब बातों को बताया गया है। तो वो आप पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक अच्छे से तैयार कर लें, तब आपको पता चल जाएगा कि हिंदी में कौन से वर्ण शुद्ध है, कौन से अशुद्ध है। गणित के अंकों को कैसे लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, वो सब आपको वहाँ बताया गया है। और एक आध प्रश्न यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आते भी है। फिर इसके बाद आप हिंदी के लिए क्या पढ़ें, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और छोटी सी किताब है, 50-60 रुपये की पुस्तक है, छोटी सी किताब है, लाल कवर की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, लेखक है हरदेव बाहरी। छोटी सी पुस्तक है, व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, लेखक है हरदेव बाहरी। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। ये पुस्तक आपको ज्ञान करवाती है कि भाई कैसे लिंग, वचन, काल आदि को तैयार करें, ठीक है ना। और तो आप इस व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, लेखक हरदेव बाहरी, इस पुस्तक को पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक अच्छे से तैयार करें। लगभग 80 से 100 पेज की पुस्तक है और बहुत ही शानदार पुस्तक है, छोटी सी किताब है। और इसमें आपको लिंग, वचन, काल, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, इनको बेसिक समझाया गया है, इसका कारक आदि का बेसिक समझाया गया है और बिल्कुल सरल किताब है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। आप फिर कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है, कि हम आगे क्या करना है, आगे क्या पढ़ना। उसके बाद में आपको एक पुस्तक सजेस्ट करूंगा, छोटी सी पुस्तक है, हरदेव बाहरी की है। किताब का नाम है शुद्ध हिंदी उच्चारण वर्तनी व्याकरण। किताब का नाम ध्यान से सुनिए, शुद्ध हिंदी उच्चारण वर्तनी व्याकरण, लेखक हरदेव बाहरी। छोटी सी किताब है, छोटी सी मतलब जो यह मेरे सामने आप कॉपी देख रहे हो, यह बस इतनी सी किताब है, ठीक है। और उसके लगभग 30-40 पेज है। उसमें वर्तनी दी गई है, शुद्ध शब्द शुद्ध दी गई है, ठीक है। अच्छे से तैयार करें। जैसे आप BA के एग्ज़ाम में आपने गलतियां की है, तो हरदेव बाहरी साहब जब भी कॉपियां जांचते थे तो छात्र क्या गलती करता है, विद्यार्थी क्या गलती करता है, उन गलतियों को हरदेव बाहरी साहब नोट करते थे और फिर उनको शुद्ध लिखकर हमारे सामने उसको पुस्तक के रूप में पेश किया है। तो आपकी वहाँ शब्द शुद्धि बहुत ही अच्छी हो जाएगी, तो आप उसे अच्छी तरह से पढ़ें। फिर उसके बाद में एक और पुस्तक है व्यवहारिक हिंदी शुद्ध प्रयोग। इसमें आपको वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि अच्छे से तैयार हो जाएगी।
व्यवहारिक हिंदी शुद्ध प्रयोग, लेखक है डॉक्टर ओम प्रकाश, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, और इसका प्रकाशन है राजपाल प्रकाशन। व्यवहारिक हिंदी शुद्ध प्रयोग डॉक्टर ओम प्रकाश, राजपाल प्रकाशन से है। इसमें आपको वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि अच्छे से दे रखी है। यह भी छोटी सी किताब है, 87 रुपये किताब है। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, बिल्कुल आप एक दिन में ये किताब आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस पुस्तक को अच्छे से तैयार कर लें, ठीक से पढ़ें, तो आपके बहुत ही अच्छी हिंदी हो जाएगी। अब बात आता हूँ हमारी वाली पुस्तकों पर। हम कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक है, सामान्यतः आदमी पढ़ता है, और उन पुस्तकों को पढ़ना भी जरूरी है। जैसे 2015 से पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक पुस्तक चलती थी, नवीन हिंदी व्याकरण। आज भी मार्केट में कहीं कहीं उपलब्ध है, नवीन हिंदी व्याकरण। लेखक है डॉक्टर सौंदान चरण रतनलाल गोयल। उस पुस्तक को आप अच्छे से तैयार करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, वाक्य, सभी प्रकार की हिंदी दी गई है, पत्र लेखन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो आपके सारी हिंदी अच्छे से तैयार हो जाएगी। उसमें नियम बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, हालांकि एग्जाम्पल बहुत कम है, उदाहरण बहुत कम दे रखे हैं, शब्दकोश भंडार, पर्यायवाची, विलोम, ये बहुत कम दे रखे हैं। लेकिन जो दे रखे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो भी नियम दे रखे हैं वो बहुत ही अच्छे नियम दे रखे हैं, यानी वो ऑथेंटिक नियम है, और आपके एग्जाम में वही नियम माने जाएंगे। अब बात आती है आपके, एक पुस्तक और सजेस्ट करूंगा, वो है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। पुस्तक का नाम है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, लेखक है हरदेव बाहरी। इस पुस्तक में आपको विलोम शब्द, मुहावरे, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, हरदेव बाहरी। इस पुस्तक को आप अच्छे से तैयार करते हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, अनेकार्थक शब्द, ये सब आपके अच्छे से इस पुस्तक से तैयार हो जाएंगे। अब बात करता हूँ मैं एक और पुस्तक की। ये सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद आपको हिंदी व्याकरण के लिए एक और पुस्तक पढ़नी है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण माला। ध्यान से सुने, हिंदी व्याकरण माला। लेखक है डॉक्टर कृष्णाराम महिया, डॉक्टर विमलेश शर्मा। दोनों अजमेर विश्वविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत ही विद्वान है दोनों, ठीक है। इनकी पुस्तकों आपको पढ़ना है। इस पुस्तक को हिंदी व्याकरण माला, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सभी के बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप अच्छे से हल कर सकते हैं। शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत अच्छी पुस्तक है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, इनके भी समास, इनके भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। और पुस्तक के अंत में पारिभाषिक शब्दावली दी गई है, जो वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, लेकिन ये सब पुस्तकें पढ़ने के बाद, ठीक है। अब बात आती है आपके पारिभाषिक शब्दावली की, प्रशासनिक और विधिक, विशेषकर ऐसे भर्ती परीक्षा में, पटवार में, ग्राम सेवक में आदि भर्ती परीक्षाओं में ये पूछी जाती है। तो इसके लिए एक आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने एक बहुत बड़ी पुस्तक जारी की है प्रशासनिक और विधिक शब्दावली के संबंध में, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ी रह जाएगी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ें। मैं आपको एक पुस्तक सजेस्ट करूँगा, कैसी प्रकाशन की है, पारिभाषिक शब्दावली। लगभग 50 रुपये की पुस्तक है, कैसी प्रकाशन, पारिभाषिक शब्दावली। लेखक है प्रवीण भाटिया, जगदीश विश्नोई। कैसी प्रकाशन, पारिभाषिक शब्दावली, प्रवीण भाटिया, जगदीश विश्नोई। यदि आप ये पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये जो मैंने पुस्तकें बताई थी, इन हर पुस्तक के अंत। अब हम बात करते हैं कि हिंदी को पढ़े कैसे। इतनी पुस्तकें मैंने बता दी, आप सोच लें कभी इतनी पुस्तकें बता दी, अब इनको पढ़े कैसे। वैसे मैंने जो भी पुस्तकें बताई है बहुत छोटी छोटी पुस्तकें, एक ही पुस्तक बहुत बड़ी है, हिंदी व्याकरण माला वाली, ठीक है। उस पुस्तक को आपको सबसे अंत में पढ़ना है, पहले छोटी छोटी पुस्तकें आपको पढ़नी है यदि हिंदी व्याकरण मजबूत करनी है तो। ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, एग्जामिनर हमेशा इन्हीं पुस्तकों में से प्रश्न उठाता है। ध्यान से सुने, आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं उससे क्या मतलब, आप ऐसी कोई भी एक पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें से किसी एग्जाम में तो 80% प्रश्न आ जाते हैं, किसी में 20% भी नहीं आते, तो ऐसी पुस्तक पढ़ने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आप किसी ऑथेंटिक पुस्तक को पढ़ें जिसमें आपको 80 से 90%, 100% तक भी प्रश्न मिल जाते हैं। तो आप बात आती है कि प्रश्नों को कैसे तैयार करें। पुस्तक पढ़ते समय आप ध्यान रखें कि पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को जरूर दें। जैसे आप एसआई की तैयारी करें, सब इंस्पेक्टर, राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करें, तो आप ध्यान रखें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा कौन आयोजित करवाता है, आरपीएससी।
तो आरपीएससी के जितने भी पुराने प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी व्याकरण के, चाहे स्कूल वैक्यता का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, उन प्रश्न पत्रों को आप उठाएं, अच्छे से देखें। जो आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं उन प्रश्नों को देखें, उस टॉपिक के प्रश्नों को देखें और फिर उस पुस्तक को पढ़ें। तो आपके वो प्रश्न भी क्लियर आ जाएंगे कि भाई आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चल जाएगा और आप पढ़ते समय ये महसूस कर सकेंगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ यहाँ से ये प्रश्न एग्ज़ाम में उठ सकता है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको क्या कहूँ, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, सभी पुस्तकों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, धैर्य रखकर पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, आपकी ये समस्या है, मैं समझ सकता हूँ, ये सभी विद्यार्थियों की समस्या है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। थैंक यू, आप अपना ख्याल रखें।